ओम नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 21 मार्च से लेकर 31 मार्च तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। मार्च महीने की इन 10 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रही अवस्था क्या परिणाम देने वाली है, किन मामलों में आपको बड़ी सफलता और बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है और किन मामलों में वृषभ राशि वाले जातकों को प्रतिकूल परिस्थितियों का और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो यह राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जैसे वृषभ राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, राशिफल को प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि आपकी राशि के ऊपर ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो वृषभ राशि वाले जातकों, देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के ऊपर ही इन 10 दिनों में मौजूद रहने वाले हैं। केतुदेव आपके संतान भाव यानी आपके पंचम भाव में इन 10 दिनों में गोचर करने वाले हैं। राहु, शुक्र और बुध ये तीनों ग्रहों की मौजूदगी इन 10 दिनों की समयावधि में आपके 11th हाउस यानी आपके लाभ भाव में रहने वाली है। शनिदेव का राशि परिवर्तन होने वाला है। शनि 29 तारीख तक आपकी राशि के कर्म भाव में रहने वाले हैं। 29 मार्च 2025 को शनिदेव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में 30 वर्षों के बाद गोचर करने वाले हैं, तो आपके दसम भाव से निकलकर एकादश भाव में गोचर करने वाले हैं। तो इस प्रकार का ग्रही अवस्था इस समयावधि में बनी हुई रहने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम आपके जीवन में मिलने वाला है और किन मामलों में आपको सावधान रहने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा परिणाम देने वाला है। तो देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों के कर्म भाव के स्वामी शनिदेव माने जाते हैं, जो आपके कर्म भाव में ही 29 तारीख तक रहने वाले हैं और 29 तारीख को अपना परिवर्तन करने वाले हैं। कर्म भाव में कई शुभ ग्रहों की दृष्टि लगातार बनी रहने वाली है। तो वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में व्यापारिक जीवन के मामले में बड़े लाभ की संभावना दिखाई देने वाली है। बुध शुक्र का युति आपके 11th हाउस नीच भंग राजयोग के साथ प्रभावी रहने वाला है, तो सहकर्मियों का भरपूर सहयोग इस समयावधि में वर्क प्लेस पर आपको मिलने वाला है। और वृषभ राशि वाले जातकों, इस समयावधि में कार्यों में आपको उत्साह भी मिलने वाला है। पिछले समय से यदि आपके जीवन में वर्क प्लेस पर कठिनाई और ज्यादा चुनौती आपको मिल रही है, कर्म क्षेत्र के मामले में सभी प्रकार की कठिनाइयां समाप्त होने वाली है। बात करते हैं आर्थिक जीवन के मामले में कैसा परिणाम आपके लिए दिखाई दे रहा है। देखिए, धन भाव के स्वामी बुध माने जाते हैं, जो अस्त अवस्था में और नीचस्थ अवस्था में आपकी राशि के 11th हाउस में यानी आपके लाभ भाव में रहने वाले हैं। वहीं आपके लाभ भाव के स्वामी आपकी राशि के ऊपर गोचर करने वाले हैं। तो देखिए, आर्थिक जीवन के मामले में वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में कई माध्यम से धन लाभ की संभावना दिखाई देने वाली है। गुरु का आपकी राशि के ऊपर गोचर और आपके कुंडली के 7वें घर से बना हुआ संबंध आपके जीवन में कई मामलों में यानी व्यापारिक जीवन में और कर्म क्षेत्र के मामले में अच्छे उपलब्धि देने वाला है।
वर्तमान में बुध का संबंध राहु के साथ बना हुआ है, तो इस समयावधि में आर्थिक मामलों में वृषभ राशि वाले जातकों को लॉटरी, शेयर बाजार, सट्टा, इसमें धन का निवेश करते समय सावधान रहने की आवश्यकता रहने वाली है। और यहां पर आपको पारिवारिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए तो देखिए, पारिवारिक जीवन के मामले में मिला जुला परिणाम जातकों को मिलने वाला है। कुंडली के दूसरे घर के स्वामी बुध माने जाते हैं, जो नीचस्थ अवस्था में और अस्त अवस्था में आपके राशि के 11th हाउस में रहने वाले हैं। तो इस समयावधि में पारिवारिक मामलों को लेकर वृषभ राशि वाले जातकों को ज्यादा अलर्ट होकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। वाणी भाव में क्रूर ग्रह मंगल की मौजूदगी बनी हुई है, तो इस समयावधि में वाणी पर संयम बरतने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। और पारिवारिक जीवन के मामले में बड़े निर्णयों पर भी आपको सोच विचार कर ही अमल करने की आवश्यकता रहने वाली है। घर में बिजली उपकरण, आग को सावधानी पूर्वक रख रखाव करना उचित रहने वाला है। मंगल का आपके वाणी भाव पर प्रभाव और द्वितीय भाव यानी परिवार भाव पर प्रभाव छोटी मोटी बातों को भी घर में विवाद का रूप दे सकता है, इसलिए इस समयावधि में संभल कर शब्दों का प्रयोग करने की आवश्यकता रहने वाली है। एजुकेशन सेक्टर के मामले में यानी शिक्षा के मामले में जातकों को इस समयावधि की जानकारी दिया जाए। दोस्तों, कुंडली के पंचम घर के स्वामी आपके 11th हाउस यानी आपके लाभ भाव में रहने वाले हैं तथा पंचम घर में कई अनुकूल ग्रहों की दृष्टियों का प्रभाव भी बना हुआ रहने वाला है। तो वृषभ राशि वाले जातकों के विद्यार्थियों के लिए इस समयावधि में अनुकूलता जरूर रहने वाली है। हालांकि बुध देव इस समयावधि में अस्त अवस्था में रहने वाले हैं, तो विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को संगति के ऊपर ध्यान देकर जरूर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। नेगेटिव लोगों के संगति में रहने से आपको इस समयावधि में बचने की आवश्यकता रहने वाली है। बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में आपके लिए समयावधि क्या परिणाम देने वाली है। तो देखिए, इस समयावधि में प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों के मन में प्रबल उत्साह है और प्रबल समर्पण आपको इस समयावधि में मिलने वाला है, क्योंकि दैत्य गुरु शुक्रदेव राशि के स्वामी होकर कुंडली के पंचम घर से अपना संबंध बनाए हुए हैं। तो जो जातक किसी भी गहरे फ्रेंडशिप में जुड़ाव रखते हैं, उन जातकों के जीवन में यह समय बेहतर परिणाम देने वाला है। वहीं आपके लिए वैवाहिक जीवन के मामले में दर्शकों जानकारी दिया जाए तो देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों के वैवाहिक भाव के जो स्वामी हैं वो मंगल माने जाते हैं और मंगल का गोचर सामान्यतः आपके वाणी भाव में होने वाला है। तो दांपत्य जीवन के मामले में आपको मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। दैत्य गुरु शुक्र और गुरु की अनुकूलता आपके जीवन में सामान्य तौर पर वैवाहिक जीवन में जीवन साथी का समर्थन और सहयोग दिलाने वाली है, लेकिन लापरवाही की स्थिति में आपको समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस समयावधि में वाणी के द्वारा कठोरता पूर्वक शब्दों का प्रयोग करने से भी आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। रिश्तों में समर्पण और भावनात्मक जुड़ाव बनाकर ही वृषभ राशि वाले जातकों को चलने की आवश्यकता इस समयावधि में रहने वाली है। इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में सेहत के मामले में जानकारी दिया जाए। मार्च के इन 10 दिनों की समयावधि में राशि के स्वामी उच्चस्थ अवस्था में रहने वाले हैं और राशि के ऊपर गुरु की मौजूदगी रहने वाली है। उचित खान पान को यदि आप अपनाते हैं और दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलते हैं तो सेहत के मामले में आपको श्रेष्ठ अनुकूलता मिलने वाली है। इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों को तामसिक भोजन सेवन करने से बचना चाहिए तथा वृषभ राशि वाले जातकों को अपने हेल्थ को लेकर लापरवाही करने से भी बचना चाहिए। यदि आप सेहत को लेकर एकाग्रता बनाने का प्रयास करते हैं तो इस समयावधि में आपको बेहतर परिणाम मिलने वाला है। यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों को भगवान शंकर
मां पार्वती की आराधना करना बेहतर परिणाम देने वाला है। दूसरा, वृषभ राशि वाले जातकों को राशि के स्वामी शुक्रदेव माने जाते हैं, तो बेजुबान जानवरों में गायों के लिए यदि आप हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो भी आपके जीवन में प्रबल शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।